पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। भगवान महावीर को लोकोत्तम कहा गया है। इतना ही नहीं, साधु को भी हमारे मंगल पाठ के पूरे पाठ में लोकोत्तम कहा गया है। साधु बनने का अर्थ है लोकोत्तमता की स्थिति को प्राप्त कर लेना। आज आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी है। परम पूजनीय परम वंदनीय जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के आद्य आचार्य श्री भिक्षु स्वामी का प्राकट्य दिवस भी है, यानी जन्म दिवस भी है, और यह बोधि दिवस के रूप में भी यह दिन प्रतिष्ठापित है। और आज के दिन दीक्षा समारोह भी समायोजित हो रहा है। 2 समणी जी श्रेणी आरोहण के द्वारा साध्वी दीक्षा को प्राप्त होने के लिए मानो तैयार हैं, तो इधर 2 दीक्षार्थी पुरुष वे भी संयम रत्न के लिए मानो समुद्यत हैं, तो इधर 4 मुमुक्षु दीक्षार्थी बाइयाँ भी चारित्र रत्न की प्राप्ति के लिए मानो सज्ज हैं, उपस्थित हैं। दीक्षा के लिए आज्ञा की, यानी नाटिलों की, अधिकृत व्यक्तियों की आज्ञा अपेक्षित होती है। तो मेरे पास ये 6 आज्ञा पत्र पहुंच गए हैं और अभिभावकों के द्वारा अर्पित कर दिए गए हैं। यानी लिखित आज्ञा पत्र की यह बात, इसके साथ मैं साक्षात मौखिक आज्ञा भी लेने का इच्छुक हूँ। तो समणियों की तो कोई बात नहीं है, समणियों के नाटिलों को परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ आकर आज्ञा देने की, कि उन्होंने तो मतलब पहले ही आज्ञा मानो दे दी होगी। अब तो वो हमारे ही परिवार की हैं, तो कोई गृहस्थों की आज्ञा की हमें आवश्यकता अब नहीं है। अब हम ही आज्ञा देने वाले, हम ही दीक्षा देने वाले वो। परंतु जो 2 पुरुष ये बैरागी दीक्षार्थी, 4 मुमुक्षु, इनके जो नाटिले खास करके निकटतम पिता माँ वो जो हैं या अधिकृत जो हैं, वे एक बार आगे दिखाई दें। मैं उनसे साक्षात थोड़ी बात कर लेना चाहता हूँ। हाँ, वो खड़े हैं भले। हाँ, यहाँ कर दो, पुरुष लोग यहाँ कर दो। हाँ, बाइयाँ भी यहाँ तक कर सकती हो। हाँ, दो एक बार उनके पिता हों तो पिता, दूसरों की एक बार अभी जरूरत नहीं है। पिता हो तो फिर दूसरों की जरूरत नहीं है। और पिता तो 2 4 एक वो, हाँ, एक 6 कुल 6 व्यक्ति चाहिए ना।
एक कम है क्या? हाँ 6 हो गए ना। हाँ, ठीक। ये माताएं हो रहे हैं, ठीक है, 5 माताएं। तो ये आपके पुत्र पुत्रियां जो हैं, हम इनको मुनि साध्वी दीक्षा दें, आप सबकी आज्ञा है ना? आज्ञा, दीक्षा दे दें हम, ठीक है ना? ठीक है, आप खड़े हैं। अब इनके और कोई भाई, चाचा, मामा, ऐसे जो परिवार के लोग हैं वे भी खड़े खड़े, मामी, चाची, बहन, भतीजी, ऐसे भी खड़े खड़े। हाँ, वैसे आज्ञा तो मूल इनकी है, फिर भी आपका भी एक, यानी इन आपके जो नातीले इनको दीक्षा दें तो आपका भी इसमें समर्थन है ना? समर्थन है, समर्थन, ठीक है? ठीक है, अब आपका काम हो गया है ऐसे। हाँ हाँ, अब जो दीक्षार्थी हैं, और पहले समणी जी हैं, अक्षय प्रज्ञा जी, प्रणव प्रज्ञा हैं। देखो पहले, अब तक भी समणी हो, अब तक भी समणी हो, बेस साध्वी का है। अब देख लिया है ना पूरा साध्वियों के साथ रहने का, सब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? थोड़ा अंतर है समणी और साध्वी की चर्या का और का, उसमें सेट हो सकोगे ना सब, ठीक है? तुम खड़े मत रहो बोले। अब ये 2 4 ये तुम लोग खड़े खड़े, अनुकूलता हो तो खड़े खड़े। अब देखो, अभी तक तो तुम साधु का वेश है, वास्तव में तुम साधु नहीं मान रहे हैं, तुमको गृहस्थी मान रहे हैं। सोच लो, ये साधु का जीवन, थोड़ा साधना का अनुशासन, आज्ञा सब, तुम इसमें अपने आप को सक्षम मान रहे हो क्या? एक बार आंख मूंद कर सोच लो, तुम पूरे तैयार हो ना इसके लिए? ये जीवन भर का यह संकल्प होने वाला है, होगा तो है। अच्छी तरह आंख मूंद कर और सोच लो एक बार, ठीक है? कोई कमजोरी हो तो बता दो, ठीक है? तैयार हो? ठीक। तो अब मैं दीक्षा संस्कार की तरफ, ये जो हैं वो इनको यहाँ पहुंचना होगा। ये कंबल भले छोड़ दो, भले कंबल ऐसे ही आज, पन्ना पन्ना सब छोड़ दो, अभी पन्ना और छोड़ दो सब। हाँ, यहाँ और आगे, थोड़ा और आगे। हाँ, तुम पहले तुम उधर हो जाओ, तुम इधर हो जाओ, हैं? बस। अब अगर दीक्षा बैठे बैठे ये 2 वंदना की मुद्रा में हो जाए तो, हैं? हैं? ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इधर, थोड़ा, बस बस। हाँ, हाथ जोड़ लो। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, परम वंदनीय, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम स्तवनीय, प्रातः स्मरणीय, सायं पुनः वंदनीय परमाराध्य भगवान महावीर को सभक्ति वंदन। जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ के आद्य आचार्य, परम पूजनीय भिक्षु स्वामी और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा को नमन, और परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनके चरणोपपात में दीक्षा प्रदाता मुझे, यानी मैं अभी दीक्षा प्रदाता हूँ, तो मुझे जिनके चरणों में रहने का, जिनकी अनुशिष्टि में रहने का मौका मिला, उन दोनों परम पूज्य आचार्य प्रवरों को वंदन नमन। इसके पश्चात नमस्कार महामंत्र, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम,
नमो उवध्यायानम नमो लोए सब्बसाहूणम एसो पंच नमोक्कारो सव्व पाव पणासनो मंगलानम च सब्बेसिं पढ़मं हव मंगलम करेमि भन्ते सामा इयं सव्वं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि जावज्जीवाये तिविहं तिविहेणं मणेनं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करम तम्पि अन्नं न समनुजानामि तस्स भन्ते परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोशिरामि। यावत जीवन के लिए 3 करण 3 योग से सर्व सावध्य योग का त्याग है। हाँ ठीक है। अब ये साधु साधियां बन गए हैं। गृहस्थ समाज से संबंध विच्छिन्न हो गया है, साधु समुदाय से संबंध, साध्वी समुदाय से संबंध जुड़ गया है, बन गया है। अब 3 बार बंधन, गुरु बंधन के साथ हाँ ठीक है। अब अतीत की आलोचना का पाठ है। हमारी वाणी मानो आर्ष वाणी है। आर्ष वाणी समझ में आ जाए न भी आए तो आर्ष वाणी का अपना महत्व होता है। तो उस आर्ष वाणी मानो जो है उसके द्वारा अतीत की आलोचना और स्तुति बंदन। इच्छामि परिक्रमे इरिया वहियाये विराहणाये गमना गमने पाणक कमणे बीयक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जे मे जीवा विराहिया ए गिंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत लेसिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणा ओ ठाणम संकामिया जीविया ओ ववरोविया तस्स मिच्छामि दुक्कड़म तस्स उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणम कम्माणम निघायन ठाये ठामि का उत्सगम अन्नत्थ ऊससी एणम नीससी एणम खासी एणम छी एणम जंभाई एणम उड्डु एणम वाय निसग्गेणम भमली ए पित्तमुच्छाये सुहु मेहिम अंग संचालेहिम सुहु मेहिम खेल संचालेहिम सुहु मेहिम गिट्ठि संचालेहिम एवमाई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहिओ होज्ज में काउसग्गो
जाव अरहंताणं भगवंताणं नमोकारेणम न पारेमि ताव कायम। अब ध्यान करें, हाथों को नीचे फैला दें और यथासंभवतिया मैं पालने के लिए न कहूँ तब तक ध्यान में रहें। ताव कायम ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं बोशिरामि लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमयिंच पौमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहं वंदे सुविहिंच पुप्फदन्तं शीयल सिज्जंस वासुपुज्जं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंथुम अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमाणं च एवं ए अभिथुआ बिहुय रयमला कहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तिय वंदियमये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आ इच्चेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। ध्यान संपन्न करें। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उसभ मज्जियं च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमयिंच पौमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहं वंदे सुविहिंच पुप्फदन्तं शीयल सिज्जंस वासुपुज्जं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंथुम अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमाणं च एवं ए अभिथुआ बिहुय रयमला कहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तिय वंदियमये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आ इच्चेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमोत्थुणम् अरहंताणं भगवंताणं आयगराणं तिथयराणं सह संबुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिसशीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपयीवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरन्तचक्रवट्टीणं दीवोताणं शरणगैप इट्ठा अप्पडिहयवरनाणदंसनधराणं विअट्टछौमाणं जिणाणं जावयाणं तीर्णाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सव्वन्नूणं सब्बदरिशीणं शिवमयल मरुय मणंत मक्खय मव्वा बाह मपुनरावत्तयं सिद्धिगैनाम देयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जिय भयाणं जिय भयाणं। यह अतीत की आलोचना हो गई। अब केशलोच संस्कार
हमारे यहाँ जैन शासन में, हमारे धर्म संघ में लोच की परंपरा भी है। लोच वैसे संवत्सरी से पहले पहले, संवत्सरी के दिन से पहले पहले सामान्यतया केसों से मुक्त जो विधि है, थोड़े बहुत तो आ गए तो आ गए, बाकी लोच केस रहित सिर का होना अपेक्षित होता है। अब जैसे मैंने देखा लोच शुरू हो गए हैं, लोच शुरू हो गए हैं, संवत्सरी धीमे धीमे निकट आ रही है और दीक्षा होती है, तब प्रायः केस तो अपने घर परिवार में वहीं पर अपनीत कर लेते हैं, थोड़े केस छोड़ दिए जाते हैं। वो केस सामान्यतया दीक्षा दाता या दीक्षा दाता के निर्देशानुसार कोई चारित्रात्मा उन केसों को ग्रहण लेती है। तो वो केस लोच संस्कार है। वो खासकर चोटी के बाल, कदाचित बिना चोटी के बाल भी लेने पड़े तो लेने पड़े, ऐसे चोटी के बाल सामान्यतया बालक आदि के, तो चोटी के कोई बहुत वृद्ध हो, चोटी के बाल हैं ही नहीं, तो जहाँ बाल हो वहाँ से भी लिए जा सकते हैं। तो ये केस लोच संस्कार है। तो वो एक हमारी एक साधना का, ये मानव की एक अंग बना हुआ है, एक अवयव साधना का, चर्या का अंग है। और वर्ष में एक लोच तो मोटा मोटी सामान्यतया केशापनयन जो अनिवार्य है, संवत्सरी से पहले पहले तो मस्ट होता है। तो वह हमारे संत लोग, जो कई संत लोग इसमें मैंने देखा कुछ मास्टर होते हैं, मास्टर, लोच के मास्टर यानी करैया हैं, उनका नाम है ये लोच करने वाले। तो वे कई ऐसे ही साध्यों में भी संभवतः कई विशेषज्ञ या निपुण लोच करने में होती होंगी, कुछ तो मुझे जानकारी है संभवतः। तो ऐसे वो लोच, औरों को भी लोच का थोड़ा अभ्यास हो तो भी सिंगाड़े में एक दो तो लोच करने वाले कुछ यहाँ ठीक हों तो अच्छा रहे। तो ये अभी दीक्षा के संदर्भ में केस लोच संस्कार है। तो ये पुरुष तो मेरे पास इधर यहाँ पहुँच जाएं, और ये साध्वियाँ है, दीक्षा क्रम से साध्वी प्रमुखा जी के पास इन साध्वियों का साध्वी प्रमुखा जी केस लोच करें, और इन पुरुषों का मैं केस लोच का संस्कार संपन्न करूं। तो पहले बड़े जो हैं ये भी हैं? हाँ, परम पूज्य गुरुदेव अपने कर कमलों से सिर को सहलाते हुए केशों को बहुत मृदुता से लिरा रहे हैं। और शायद जनता का भी मन होता होगा हम भी गुरु के गोदी में मस्तक रखें। गुरु की गोदी में मस्तक रखना इतना आसान नहीं होता है, पर आज इस महावीर समवसरण में उपस्थित जनता भीतर ही भीतर ये भावना तो कर ही सकती है, मैं भी इस क्रम के साथ जुड़ूंगा अथवा मेरी संतान को इस क्रम के साथ जुड़ाऊंगा। इधर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा यह रहे हुए केशों का
अपनयन हो रहा है और उधर साध्वी प्रमुखासी जी द्वारा हो रहा है। ये तो कई लोग तो थोड़ा केस ज़्यादा रख लेते हैं, इसलिए कि गुरु की गोदी में ज़्यादा देर माथा रखने का काम करें। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दीक्षा का प्रत्याख्यान करवाया गया और ये मुख्य उपक्रम केश लुंचन का, यह उपक्रम भी परम पूज्य गुरुदेव अभी तक चला रहे हैं और वह शिष्य अपने आप में धन्यता का अनुभव करता है जिस शिष्य पर गुरु का वरद हस्त होता है। तो साध्वियों में भी जो समणी से साध्वियाँ बनी उनका केश लोंचन हो चुका और जुड़ रहे हैं, उसके साथ में साध्वी प्रमुखासी जी इस क्रम को चला रहे हैं। एक एक केस लोंचन होता है, एक एक केस उपड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है और गुरु के द्वारा जब होता है तो प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो हम सबको उसके साथ में अनुमोदना करनी चाहिए कि हमारा भी वह दिन धन्य होगा जिस दिन हम भी इस श्रेणी में आएंगे। तो अब परम पूज्य गुरुदेव कुछ मेहमान केश का जो क्रम है वह हमारे जैन शासन की एक परंपरा है। हमने देखा आचार्य श्री तुलसी का भी, उनका खुद का भी केश लोच होता था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सुना संभवतः गुरुदेव तुलसी से कि कालू गणी ने तो वो अस्वास्थ्य काल था तो भी संवत्सरी से पूर्व उन्होंने वो लोच का, वो अस्वस्थ अवस्था में थे वैसे तो भी उनका लोच का कार्य, अस्वस्थ अवस्था में भी उन्होंने अपना लोच का कार्य मानो संपन्न कराया। तो वो विशेष बात ही है कालू गणी की। इतना थोड़े से दिनों बाद तो महाप्रयाण भी हो गया, थोड़े से मतलब
जो भी 1-2-3 दिन जो भी दिन पहले लोच उनका हुआ था, तो बाल भले थोड़े हों पर लोच संवत्सरी से पहले एक होने की व्यवस्था विधि है। तो वो तो ये दीक्षा के दिन, दीक्षा के समय भी वो एक लोच की हमारी केस लोच, थोड़े से बाल भले हों, वो व्यवस्था है। तो यह साधु बनना वह अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य है। बड़े भाग्य के बिना साधु जीवन, साधुत्व मिलना असंभव कह दें भले, ऐसी स्थिति लग रही है। तो अनंत काल की यात्रा में आपको पैसा मिल जाए, मकान मिल जाए, परिवार मिल जाए, पर साधुत्व मिलना बहुत मुश्किल है। तो यह आज दीक्षा समारोह जो हो रहा है, और दिन भी ऐसा है, आज का आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी का है। अगले वर्ष तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी का 300वां वर्ष जन्म दिवस, 300वां अगले वर्ष 1 साल बाद शुरू होने वाला है। तो वो भिक्षु स्वामी का जन्म दिवस है, और साथ में इस दिन को बोधि दिवस के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो बोधि आचार्य भिक्षु को राजनगर में जो घटनाक्रम है कि वो कैसे उनको एक रात्रि के समय कुछ कठिनाई भी, बुखार की और की कठिनाई भी, और कैसे उनमें एक मनोभाव या संकल्प जागा कि ये बुखार कैसे आ गई ऐसे, पर संकल्प जागा अब मुझे कुछ विशेष करना है। वो संकल्प और वो बुखार भी मानो अच्छी निमित्त बन गई। कई बार वो जो होता है अच्छे के लिए, तो कोई बुखार आना भी मानो अच्छे के लिए हो गया। वो सारी इस परंपरा के जन्म में मानो वो बुखार, वो अस्वस्थता एक निमित्त बन गई, और उन्होंने संकल्प कर लिया अब मैं ठीक हो जाऊं तो मुझे अब कुछ उत्थान की दिशा में, यानी आगम का पढ़ना और जो भी सही तत्व है उसकी ओर आगे बढ़ना है। जो भी वो संकल्प जागा और एक आखिर नई परंपरा का भी सूत्रपात हो गया। तो परम पूज्य आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म संघ के प्रथम अनुशास्ता हैं, तो उनका यह प्राकट्य दिवस है, बोधि दिवस है। तो बोधि की प्राप्ति, हमारे में भी बोधि का विकास होता रहे। ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि, इन बोधियों का विकास संपोषण होता रहे। तो आचार्य भिक्षु ने फिर आषाढ़ शुक्ला पूनम को, यानी वो नव्य भव्य दीक्षा, फिर उन्होंने नए सिरे से आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को उनका दीक्षा दिवस, और 13 पंथ का यों स्थापना दिवस। तो आचार्य भिक्षु का वह दीक्षा दिन ही मानो 13 पंथ का स्थापना दिवस बन गया। तो आज अब मानो वो उनकी परंपरा में हम हैं, और दीक्षाओं का क्रम चलता है। तो इस दीक्षा क्रम में यह केशलोच संस्कार का उपक्रम संपन्न हुआ है। अब इसके बाद एक रजोहरण, अहिंसा की साधना का एक सहयोगी उपकरण जो होता है, एक तो प्रमार्जनी होती है, एक रजोहरण होता है। यह प्रमार्जनी छोटी है, यह छोटी प्रमार्जनी है, और ये हमारे मुख्य मुनि जो दे रहे हैं रजोहरण है। यह बड़ा है कि अंधेरे में चलना हो, बैठने के लिए भी प्रमार्जन करना हो, यह रजोहरण काम आ सकता है, आता है। तो ये इनके पास अभी नहीं है। प्रमार्जनियाँ हैं, ये तो प्रमार्जनियाँ हैं, वो संतों के लिए आप दे रहे हैं। तो रजोहरण अभी, हाँ रजोगण भी तैयार है। तो ये प्रमार्जनियाँ हैं। तो हम अब इनको पहले मैं रजोहरण एक आर्ष वाणी की आशीष वाणी बोलते हुए, नानेनम दंसनेनम च चरित्रेण तहेवय खंती ए मुक्ति ए बद्धमानो भवाहिये, कि ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति इनमें वर्धमान बनो, खूब अच्छी साधना करो। और पहले ये बड़े हैं विकास, इनको ये आगे आ जाओ। ये रजोहरण इस इधर दो, ये दो प्रमार्जनी हैं, 2 हो गए हैं। अब बैठ जाओ। अब ये
सुरेंद्र हैं, वो ही जो श्लोक है जो पहले बोला, नानेनम दंसनेनम से चरित्रेण तेहवये खंतीये मुत्तीये बद्धमानो भवाहिये, ये और ये प्रमार्जनी इस हाथ में ले लो हैं। अब वहाँ बैठ जाओ। अब जो साध्वियाँ हैं नवदीक्षित, इनको साध्वी प्रमुखा जी ये रजोहवन प्रदान करें। मैं आर्षवाणी सभी के लिए एक साथ तो आर्ष आशीष वाणी बोल देता हूँ। नानेनम दंसनेनम च चरित्रेण तेहवये खंतीये मुत्तीये बद्धमानो भवाहिये। सब ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति में वर्धमान बनो, खूब अच्छी साधना करो। अब क्रम से साध्वी प्रमुखा जी से रजोहवन लेते रहे। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, अच्छा। अब रजोहलन प्रदान के बाद नामकरण संस्कार। अब जैसे ये साध्वी प्रमुखा जी हैं, ये साध्वी वरिया जी है ना, अक्षय प्रज्ञा को अक्षय दीप्ति को प्रणव प्रज्ञा को प्रणव प्रभा प्रणव प्रभा है, प्रणव प्रभा साध्वी प्रणव प्रभा है, साध्वी ठीक जान इनको तो पता है, प्रीति प्रभा ठीक है, और ओ तो ठीक। तो नामकरण संस्कार हमारे जीवन में नाम का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि नाम, अब नाम कैसा हो, ऐसे तो कोई भी संज्ञा स्थापित हो सकती है, तो नाम अगर ऐसा हो जिससे खुद को कोई अच्छी प्रेरणा मिलती रहे, ऐसा नाम हो तो बहुत अच्छा रह सकता है। तो इसलिए नाम भी शुभ नाम, बढ़िया नाम हो कि आपका शुभ नाम क्या है, तो नाम शुभ है या नहीं, पहले यह देखें नाम शुभ है या नहीं। तो नाम शुभ हो तो वह एक अच्छा हो सकता है। नाम वैसे तो गृहस्थ जीवन में नाम थे ही, परंतु साधु जीवन में साधुता के अनुरूप नाम हो तो और ज़्यादा अनुकूलता। प्राचीन काल में तो नाम परिवर्तन होता नहीं था, ऐसे बालचंद जी स्वामी वैसे पुराने जो घर के नाम वही वैसे नाम हो, बाद में वो एक लगता है नाम परिवर्तन की परंपरा शुरू हुई। जैसे मुनिश्री धर्म रुचि जी स्वामी, पहले तो नाम और कोई, बाद में धर्म रुचि नाम। अब धर्म रुचि नाम, अब धर्म में रुचि है, वैसे हमारे धर्म रुचि अणगार, धर्म रुचि अणगार। आए धर्म रुचि मुनि वन में, जाके रागन द्वेष है मन में। आए धर्म रुचि मुनि, अब धर्म रुचि नाम से वो मुनि जी की भी स्मृति, वे जो एक बलिदान करने वाले, कुर्बान होने वाले, शहीद होने वाले, अहिंसा के लिए मनो शहीद होने वाले संत, ऐसे धर्म रुचि, तो उनकी भी स्मृति हो तो हो सकती है। वैसे शब्द में धर्म, धर्मे रुचि ही, धर्म में रुचि, धर्मे रुचि यस्य से धर्म रुचि, जिसकी धर्म में रुचि हो वह धर्म, तो कितना बढ़िया धर्म रुचि, तो ये एक साधुता के अनुरूप नाम हो गया। तो इसी प्रकार हमारे संतों के देखें कई नाम बड़े प्रेरणादायी। तो अनुशासन, एक अनुशासन की मृदु सोचते रहने की प्रेरणा मिल जाए, और ऐसे ध्यान मूर्ति,
नाम ध्यान मूर्ति, ध्यान की मूर्ति। और कईयों के तीर्थंकरों के नाम से नाम है, तो उनको याद करो। महावीर को याद करो तो महावीर भगवान का भी नाम मुंह में आ गया और महावीर नाम भी हो गया। तो ऐसे हमारे योगेश हैं, योग के ईश, योग साधना की प्रेरणा मिल जाए। ये अरहम है, अरहम अरहम का जाप भी होता है, कर सकते हैं। ऐसे कितने हमारे सिद्ध कुमार भगवान, सिद्ध भगवान, ऐसे कितने संतों के नाम हैं कि सत्य, सत्य कुमार। तो यो ईमानदारी की और की सत्य की यो अच्छे नाम हो कि विनीत कुमार, विनय की प्रेरणा मिल जाए। इसलिए नाम भी कोई प्रेरणा देने वाला हो तो बढ़िया है। तो ये विकास जो हैं, विकास शब्द वैसे ठीक है। हम और एक शब्द मुनि वीतराग कुमार, वीतराग कुमार। तो वीतराग बनने की भावना आती रहे, वीतराग बनना, पूर्णतया वीतराग बना, 12वें गुणस्थान वाला वीतराग बनना, यह मन में भावना आती रही। अच्छी। अब दूसरा, ये सुरेंद्र कुमार नाम था या है, अभी भी है, ठीक है। अब सुरेंद्र नाम थोड़ा आसातना न हो, वो देव जगत का नाम मान लें, सुर देवों का इंद्र। तो सुरेंद्र तो इस जन्म में तो कोई सुरेंद्र बनने का संभव नहीं है। हम नाम भी दूसरा, अब सुरेंद्र कुमार की जगह मुनि संयम कुमार, संयम। अब जो पहले समणी अक्षय प्रज्ञा जी नाम था, तो अक्षय नाम दीक्षा अक्षय तृतीया में हुई थी क्या? अक्षय तृतीया में। तो हम अक्षय को मैं छोड़ना नहीं चाहता, अक्षय नाम है, तो अभी भी अक्षय तो रहे, तो थोड़ा आगे का चेंज करना आवश्यक हो रहा है। तो अक्षय प्रज्ञा जी नाम था, अब साध्वी अक्षय विभा, अक्षय विभा। अब प्रणव प्रज्ञा नाम था, अब नए जीवन का यानी साध्वी जीवन का नाम प्रीति प्रभा, प्रीति प्रभा। अब मीनाक्षी, मीनाक्षी का नाम पराग प्रभा, साध्वी पराग प्रभा। अच्छी सुगंध रहे, संयम की अच्छी सुगंध रहे। और दीक्षिता था, अब दिव्य प्रभा, दिव्य प्रभा नाम। मीनल, अब नाम मेधावी प्रभा। और नूपुर, नूपुर का निश्चय प्रभा, किमित्थ दुक्करम निश्चय भवसि यस्य, तो निश्चय प्रभा। यह नामकरण संस्कार हो जाता है। और इसके बाद ये चूंकि साधु साध्वियां बन गए हैं तो आपके लिए वंदनीय हो गए हैं, माता पिता के लिए भी वंदनीय। तो आप बैठे बैठे आप सभी इनका सम्मान करें। मथेन वंदामि। अब देखो, खड़े खड़े सुनो कि अब तुम लोग साधु साध्वियां बन गए हो, और बहुत बड़ी चीज है साधु साध्वी बन जाना। अब साधुता भावों में और व्यवहार में रहे। जयम चरे, जयम चिट्ठे, जय मासे, जयम सये, जयम भुंजे, जयम भास। संयम पूर्वक चलना, देख देख कर इरियास में संयम पूर्वक चलना, संयम पूर्वक खड़े रहना, संयम पूर्वक बैठना, अहिंसा संयम की चेतना साथ रहे, संयम से सोना, संयम से भोजन करना और संयम से बोलना, संयम सहन करना, कठिनाई आदि को सहन करना। तो जीवन में क्षण क्षण कण कण में मानो संयम की यतना की चेतना रहे। यह
प्रयास रहना चाहिए। और यह साधुता बड़े भाग्य से जो मानव प्राप्त हुई है, अंतिम श्वास तक भावना रे मेरी साधुता सुरक्षित रहे। साधुता से बड़ी चीज दुनिया में और क्या है? साधुत्व बहुत बड़ी चीज है। तो इस साधुता की सुरक्षा रहे, जीवन में आध्यात्मिक विकास का क्रम चलता रहे। और अब इनको वो एक ग्रास भी दिया। ओज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संभवतः फरमाया था, अनुशासन का ओज आहार उपयुक्त ग्रास, वो तो हम संभवतः अंदर वहाँ जाने के बाद दे सकेंगे। और यह आज का जो दीक्षा समारोह हुआ है, और जो साध्वियाँ हैं नवदीक्षित, उनको हम आचार्य प्रवर के अनुशासन, आचार्य प्रवर की शिष्यत्व के साथ हम साध्वी प्रमुखा जी को सौंप रहे हैं। तो साध्वी प्रमुखा जी के निर्देशानुसार शिक्षण प्रशिक्षण का यथासंभव क्रम नवदीक्षित साध्वियों का चलता रहे। और नवदीक्षित हमारे ये संत हैं, आचार्य प्रवर के अनुशासन के अंतर्गत पहले बीतराग कुमार है, तो हमारे कार्यक्रम के संयोजक मुनि दिनेश कुमार जी के देख रेख में आचार गोचर का शिक्षण प्राप्त करने का उनके पास रहकर वो प्रयास करें। और मुनि संयम कुमार है, तो मुनि संयम कुमार हमारे मुख्य मुनि के नैकट्य में मुनि कुमार समन जी के पास शिक्षण प्रशिक्षण और प्राप्त करने का प्रयास करें। योग संयोग है कि ये आज 2 दीक्षाएं 6, ये 6 2 8 हो गई, 8। तो हमारे अष्ट मंगल की बात आती है, अष्ट मंगल, तो ये मानो कि ये तो मंगल ही माने अष्ट मंगल ये हो रहा है, अष्ट मंगल। तो अष्ट मंगल है, 8 कर्मों को क्षीण करने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। और 8 हमारी प्रवचन माताएं होती है, 5 समितियाँ और 3 गुप्तियाँ। तो समितियाँ गुप्तियाँ वो साथ रहे, उनकी साधना आराधना अच्छे ढंग से चलती रहे। और आप लोग गृहस्थ हैं, इन्होंने तो खैर बड़ा त्याग किया है, पर गृहस्थ भी त्याग संयम की दिशा में आगे बढ़ते रहें। अपने जीवन में जितना त्याग संयम, हिंसा, झूठ, चोरी जो अनुव्रत हैं, अनुव्रतों को आत्मसात करने का, और त्याग संयम की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। और अब चतुर्मास भी कल लगने वाला है। चतुर्मास में हमारे ज्ञान दर्शन साहित्य तप की आराधना का क्रम भी चले। तो अब यह दीक्षा समारोह के अंतर्गत मेरा भाषण मैं यहाँ अब संपन्नता की ओर ले जा रहा हूँ। वो दिव्य प्रभा नाम बताया था, वो एक साध्वी पहले से है दिव्य प्रभा, तो रिपीट तो नहीं रखे, तो इसलिए थोड़ा नाम परिवर्तन कर रहे हैं। तो दिव्य प्रभा नाम नहीं रख करके दीक्षित प्रभा, साध्वी दीक्षित प्रभा कर देते हैं।